एक और ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे एरोडोप्टिक काइनेमेटिक्स का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो ग्राफिकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये जो है वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी उस प्रोजेक्शन vx। ठीक है, मतलब एक पॉइंट है जो कि क्या कर रही है, अलोंग द एक्स एक्सिस क्या कर रही है, मूव कर रही है। और ठीक है, उसका जो प्रोजेक्शन है वेलोसिटी जो दिया हुआ फिर वो उसका ग्राफ यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, और आपको क्या करना है कि इनिशियली एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब t इक्वल टू 0 पर है ना, पार्टिकल कहाँ पे 0 पे है। ठीक है, और क्या करना आपको कह रहा है क्या कि हाँ अप्रोक्सीमेट टाइम डिपेंडेंस प्लॉट आपको मतलब ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तीन चीजों का। एक एक्सेलरेशन टाइप ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, एक एक्स कोऑर्डिनेट आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, और फिर क्या है आपको डिस्टेंस ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे तीनों को एक ही ग्राफ में दिखा दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे तीनों का जब मैं क्या होगा कि जब मैं एक्सेलरेशन ग्राफ बनाऊंगा तो ये एटी ग्राफ की तरह काम करेगा। ठीक है, सेम कोऑर्डिनेट प्लेन है। एक्स कोऑर्डिनेट का जब मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूंगा एक्सटी ग्राफ तो उसका ये सेम होगा। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी मैं सेम यूज करने वाला हूँ इसी ग्राफ पे। ठीक है, सेम बनाने वाला हूँ। ठीक है, ओके चलिए आते सबसे पहले आप बात करते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक बात तो पता ही होगा। ठीक है, तो बेसिक बात जो है वो पता ही होगा कि अगर क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा भाई साहब, है ना। एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, है ना, कांस्टेंट होगा। तो देखिएगा 0 से 1 के बीच में एक्सेलरेशन क्या है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, वो क्या होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है ना। लेकिन चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो आपको क्या करना है, आपको एक्स वाई इंटरसेप्ट बाई एक्स इंटरसेप्ट कर लेना है, वाई इंटरसेप्ट बाई एक्स इंटरसेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो देखिएगा बारी बारी से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 0 से 1 के लिए देखते हैं। पहले 80 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन को W से रिप्रेजेंट किया गया है इसलिए यहाँ पे मैं WX ही यूज कर रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। सबसे पहले लेता हूं मैं क्या कर रहा हूं T से, है ना। T का वैल्यू लेता हूं मैं कहां से कहां तक, है ना। T का वैल्यू मैं ले रहा हूं, ठीक है, T का वैल्यू मैं ले रहा हूं 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0 से 1 के बीच में एक्सेलरेशन निकालना है ना। चेंज इन वेलोसिटी का यूज करके भी कर सकते हैं, चाहे तो स्लोप ऑफ द स्लोप कर सकते हैं। यहाँ पे स्लोप क्या होगा, है ना, इसका इस लाइन का स्लोप जो होगा वो क्या होगा y बाई वाई इंटरसेप्ट बाई एक्स इंटरसेप्ट। y1 है ना। देखिए ये क्या है, ये बनना है ना, y इंटरसेप्ट 1 है, ये कोऑर्डिनेट 1 है तो, और ये भी क्या x भी क्या 1 है ना। तो 1 बाई 1 कीजिएगा, स्लोप कीजिएगा ना, क्या होगा 1 बाई 1 यानी 1 आया। ये स्लोप जो था लाइन सेगमेंट क्या देगा यहाँ पे vt ग्राफ का, है ना, एक्सेलरेशन देगा, यानी एक्सेलरेशन कितना 1 है ना। 0 से 1 तक में एक्सेलरेशन कितना है 1 है। 0 से 1 के बीच में एक्सेलरेशन कितना है भाई साहब, 0 से 1 के बीच में एक्सेलरेशन जो है ना वो क्या है 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 0 से 1 तक में एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है 1 है। ठीक है, 0 से 1 की ये एक्सेलरेशन 1 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब सेम है भाई साहब, यहाँ मैं दूंगा इस तरह से, है ना। ये टी ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, 0 से 1 तक क्या है 1 है। अब बोलेगा पैरेलल क्यों ड्रॉ किया, देखिए पैरेलल आप पढ़ोगे क्लास 10th में ही पढ़ोगे या उससे 9 में ही पढ़ोगे। ये चीज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहा है, जो है कार्टेशियन प्लेन पॉइंट पढ़े होंगे, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर, है ना, x इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहते हैं, तो ये वैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, x इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या हो गया, ये हो गया, है ना। सिमिलरली एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया 1 आया ना, a का वैल्यू कितना आया 1 आया, ये 1 से करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया 1 आया 0 से 1 के बीच में। फिर क्या टाइम लेते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया भाई साहब 1 आया है। ठीक है,
ये क्या लेते हैं, टाइम का वैल्यू क्या लेते हैं, है ना, 1 से 3 के बीच में देखते हैं। 1 से 3 के बीच में देखिएगा वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया ना। वेलोसिटी देखिए ना, वेलोसिटी 1 1 1 1, ये टाइम डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है। जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी ही 0 है, जब चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन ही क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो एक है ना, 1 से 3 के बीच में, मतलब ये 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन क्या है भाई साहब, ये एक्सेलरेशन जो है ना वो क्या है ना, ये 0 है। क्या हो गया, ये 0 है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या कीजिए, है ना, 3 से 4 में देखिए, ठीक है। 3 से 4 के केस में देखिए, ठीक है। 3 से 4 के केस में देखिए एक्सेलरेशन क्या हो रहा है ना, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन 1 है लेकिन क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस का बन रहा है, इस तरफ बन रहा है। तो यहाँ से 3 से 4 के केस में, ठीक है, 3 से 4 के केस में, ठीक है, 3 से 4 के केस में एक्सेलरेशन कितना है भाई साहब, एक्सेलरेशन क्या है ना, एक्सेलरेशन क्या है, -1 है। y पे x कीजिएगा, यहाँ क्या होगा, -1 होगा, तो क्या होगा ये, ठीक है। और आगे भी देख लीजिए, 3 से 4, ठीक है, 3 से 4, फिर 4 से 5 और 5 से 6, इन तीनों में क्या है, एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है ना, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इन तीनों में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। मतलब सॉरी, वेलोसिटी घट रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है, यानी कि क्या है, रिटार्डेशन है, यानी कि क्या है, रिटार्डेशन है, ठीक है। तो 3 से 6 तक देखिएगा सेम ग्राफ है ना, सेम ग्राफ है कि नहीं है, देखिए 3 से 6 ग्राफ है। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम सेकंड से ही देख लीजिए, टाइम में 3 से 4 मिनट देखिए, है ना, y बाई एक्स कीजिए, y इंटरसेप्ट बाई एक्स इंटरसेप्ट कीजिएगा, एक्सेलरेशन वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा, है ना। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन वैल्यू क्या होगा, 4 से 5 में 1 आएगा, 5 से 6 के देखिए 1 आएगा। लेकिन चूंकि निगेटिव एक्सेस इधर क्या है, इधर ले रहे हो आप, इधर से ले रहे हो, क्लॉकवाइज ले रहे हो, तो क्या लेते हैं, स्लोप क्या होता है, निगेटिव लेते हैं। मतलब क्या हो रहा है भाई साहब, एक्सेलरेशन निगेटिव है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है ना, 3 से 4, 4 से 5 और क्या है 5 से 6, इन तीनों में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, -1 है। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, -1 है। ये 3 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, 3 से पूरा 6 तक जो है एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए -1 एक्स है ना, ये देखिए, है ना, ये एक्सेलरेशन यहाँ -1 है। ये क्या मैं कर रहा हूं, मैं 3 से 6 तक मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो गया भाई साहब, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब देखिए 6 से 7 के बीच में देखिए, ठीक है, 6 से 7 के बीच में क्या होगा, y इंटरसेप्ट बाई x इंटरसेप्ट कीजिए, ठीक है, 6 से 7 के बीच में कीजिएगा, 6 से 7 के बीच में क्या कीजिएगा, है ना, देखिए y इंटरसेप्ट क्या है, 2 यूनिट है ना, x इंटरसेप्ट क्या है, 1 यूनिट है, तो 2/1 कीजिएगा, है ना। यानी क्या हुआ, ये 2 यूनिट क्या हुआ, एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन वैल्यू क्या हुआ, है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है कि नहीं है। 6 से 7 के बीच में पार्टिकल किस एक्सेलरेशन से मूव किया है, ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अब देखिए एक्सेलरेशन चूंकि -1 से है, एक्सेलरेशन ये 36 सेकंड में -1 है, और इसमें क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन क्या हुआ है, बढ़ा है, कितना बढ़ा है भाई साहब, है ना, बढ़ा है कितना, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा है, यानी कि ग्राफ क्या होगा, इधर होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है, सॉरी ये होगा ग्राफ, ठीक है। 6-7 में क्या होगा, ये ग्राफ होगा, ठीक क्या होगा, 7 सेकंड के बाद से वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तो रहा भाई बात क्या है, ठीक है, ये रहा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं किसका, एक्स कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं और साथ में डिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है,
तो देखिएगा ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो अगर आपको क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है और साथ साथ क्या करना है, डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली पता चलेगा कि अलग अलग पॉइंट आपको ये पता चलेगा, कोऑर्डिनेट देगा, एक्स कोऑर्डिनेट देगा, लेकिन डिस्टेंस अलग चीज होता है ना। डिस्टेंस जो होगा वो अलग होगा। अभी ये देखिए एक्स टी ग्राफ इसी पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये टाइम है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा और साथ साथ एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है वो अलग होगा, है ना। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग ही फंक्शन होगा, डिस्टेंस कभी डिक्रीजिंग होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या आप लौट के आ गए तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या वाला घट रहा है, लेकिन ऐसा डिस्टेंस के केस में नहीं है। आप राउंड एंड राउंड मूव करते हुए क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं दोनों का काम साथ में करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर काम करना है, एक्स कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस निकालना है आपको, तो हर टाइम इंटरवल में आपको हर लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। हर लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक बात अगर याद है तो बहुत अच्छा बात है ना। नहीं तो एक फॉर्मूला यहाँ पे बहुत काम देने वाला है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर लिखना है आपको, स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे और क्लास 10 में पढ़े होंगे कि अगर ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, ठीक है, x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है और है ना, एक क्या है कि 2D में है, एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो इसका लाइन, इसका इक्वेशन लिखना है। तो ये एक तरीके, ये एक इक्वेशन जो है आप पढ़े होंगे, क्या होगा, x माइनस x1, चाहे तो x2 भी कर सकते हैं यहाँ पे, बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1, ठीक है, बराबर क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन क्या होगा, y2 माइनस y1। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे इस साइड अगर x1 माइनस x2 किए तो यहाँ पे y1 माइनस y2 कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने क्या किया है, x2 किया है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे क्या करना, y2 कर लेना आपको, ठीक है। बस ये याद रखना है। चलिए अब इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करने वाले हैं अभी हम लोग, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट में लिखूंगा समझ में आएगा नहीं। चलिए बात करते आगे, ठीक है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अब ड्रॉ करने वाले हैं एक्स टी ग्राफ, ठीक है। तो एक्स टी ग्राफ में एक एक्स टी ग्राफ और साथ में एस टी ग्राफ भी करने वाले हैं, ठीक है। तो हर डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे हर टाइम इंटरवल के बाद और साथ में डिस्टेंस भी निकालेंगे कि उस टाइम इंटरवल में क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा, है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का एक तरीका ये है कि, ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले देखिए 0 से 1 के बीच में, ठीक है, क्या है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, ये y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पर क्या लिया गया, टाइम को लिया गया है, ठीक है, और y एक्सिस पर क्या लिया गया, v को लिया गया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से कोई लाइन होता है, तो इस लाइन का क्या होता है, जब एकदम क्या हो, 45 डिग्री हो, है ना, तो इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू x होता है ना, y इक्वल टू x होता है कि नहीं होता था। तो सिमिलरली यहाँ पे v की ग्राफ है तो v इक्वल टू t हो जाएगा। अगर ऐसे दिक्कत हो रहा है, ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या कीजिए, अभी जो फॉर्मूला लिखा है ना वो यूज कर लीजिए, अभी जो फॉर्मूला लिखा है वो यूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 1 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v माइनस 1 बाई 1 माइनस 0, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 1 बाई क्या होगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कीजिएगा अगर आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो y इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा, आपको करके देख लेना है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे v t ग्राफ है। तो ये 0 से 1 के केस में क्या है, 0 से 1 के केस में इक्वेशन लिखिएगा, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है।
तो यहाँ पे हम वाई एक्स ना लिख करके डायरेक्ट लिख रहे हैं वी इक्वल टू टी लिख रहे हैं। रिलेशन लिखना है हर स्ट्रेट लाइन, हर टाइम इंटरवल जो स्ट्रेट लाइन है उसके लिए क्या लिखना, वी टी का रिलेशन लिखना है आपको, ठीक है, तभी काम हो पाएगा। देखिए वी टी लिखा, वी इक्वल टू टी है, इससे क्या बहुत सिंपल था, वी इक्वल टू टी है। अब देखिए ये जो वी है ना, ये वी, इसको मैं लिख सकता हूं डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू टी होगा। इसको मैं इधर ले जाता हूं, क्या होगा, टी डी टी होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है। देखिएगा कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है, जीरो से इंटीग्रेट कर रहा हूं, क्योंकि एक्स क्या है, टी इक्वल टू है ना। पहले मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं टाइम साइड में, तो कहां से कहां तक निकाल रहा हूं मैं, 0 से 1 तक के बीच के निकाल रहा हूं, ठीक है। और 0 पे टी इक्वल टू 0 पे एक्स क्या था, 0 था, और 1 पे आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे मैं एक्स लिख रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। और क्या करोगे यहाँ पे, 0 करोगे, एक्स करोगे यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, टी स्क्वायर बाई क्या होगा, 2 होगा, टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ क्या करोगे, 0 से 1 करोगे, ठीक है। अपर लिमिट का लोअर लिमिट करोगे तो x का यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे यहाँ पे, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यानी 1/2 आ गया। यानी x कोऑर्डिनेट क्या आया है भाई साहब, है ना, 1/2 यानी कि 0.5 है। यानी कि x का वैल्यू क्या आया है, 0.1 आया, 0.5 आया है, ठीक है। और डिस्टेंस भी हमारा क्या है, 0.5 ही है, डिस्टेंस हमारा क्या है, 0.5 है। चलिए यहीं से शुरू किया है ना, डिस्टेंस भी हमारा क्या है, 0.5 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस इज देखिएगा 0 से लेकर के 4 तक में देखिएगा वेलोसिटी पॉजिटिव है, और 0 के इसके बाद से क्या, 4 सेकंड के बाद से वेलोसिटी क्या निगेटिव हुआ है। वेलोसिटी निगेटिव होने का सेंस ये है कि इसने क्या किया है, डायरेक्शन चेंज कर दिया है, डायरेक्शन क्या कर दिया है, अपोजिट कर दिया है, ठीक है। तो जाहिर सा तो पोजीशन में क्या होगा, है ना, पोजीशन क्या होगा, वो क्या होगा, फिर चेंज होगा, घटेगा, खैर, ठीक है। तो देखिएगा यहां से इस केस में देखिएगा कि इस केस में यहाँ पे 0 से लेकर 4 सेकंड तक में पोजीशन, है ना, देखिएगा यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, मतलब एक्स का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बाबा इतना स्पेस नहीं है कि सब कुछ लिख के एक साथ दिखा सकूं। तो चलिए अब क्या होगा, 0.5 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कर लो यहाँ पे, ठीक है, 0 से 1 के बीच में लिख दिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, 1 से 3 तक के बीच में करता हूँ। 1 से 3 तक के बीच में क्या है, 1 है, ठीक है, क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि v का वैल्यू 1 है अगर, तो क्या होगा, ठीक है। और क्या हो गया कि यहाँ पे कर दो आप, यहाँ पे, ठीक है, dx बाई dt करोगे यहाँ पे, ठीक है, 1 है यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, ठीक है, dx बराबर क्या होगा, ठीक है, 1, यहाँ dt आएगा, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे, कहां से कहां तक है, 1 से लेके 3 तक करना आपको इंटीग्रेट, ठीक है। और यहां से क्या करना है, एक पे क्या है, x का वैल्यू कितना है, 0.5 है, 0.5 है, यहाँ नहीं मालूम है 3 पे क्या है हम लोगों को, तो यहाँ क्या आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, x माइनस 0.5, और इधर आएगा क्या होगा, इंटीग्रेशन t होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा, यहाँ पे 2 आएगा, है ना। क्या होगा, x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से 2.5 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये इस साइड जो आ रहा है ये टोटल डिस्टेंस निकल रहा है ना। अब पता है कि एरिया अंडर का क्या करता देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होता है टोटल डिस्टेंस का वर्ड देता है ना, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस का वर्ड निकालेंगे हम लोग, तो टोटल डिस्टेंस का वर्ड कितना क्या आ गया, 2 है ना। लेकिन पोजीशन क्या है, 2.5 आया है, एक्स का वैल्यू क्या है, 2.5 आया है, और डिस्टेंस जो हुआ है वो क्या है, 2 हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग 1 से 3 तक हो गया, अब क्या करते हैं 3 से 4 में करते हैं,
ठीक है, क्या करते हैं 3 से 4 में करते हैं, ठीक है, 3 से 4 में करेंगे हम लोग, तो 3 से 4 में क्या होगा, इक्वेशन क्या है ना, 3 से 4 के इक्वेशन लिखिए आप, ठीक है, 3 से 4 में देखिएगा ये ग्राफ, इसका इक्वेशन क्या होगा लिख लीजिएगा इक्वेशन, है ना, 3 से 4 में देखिएगा इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ ये कोऑर्डिनेट क्या है ना, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, यहाँ y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 1 है, और x कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, ठीक है, और 4 पे क्या है x कोऑर्डिनेट यहाँ ये 4 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से इस पॉइंट पर क्या है कोऑर्डिनेट क्या है ना, x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, ठीक है, इसका इक्वेशन लिखना है हम लोगों को, तो इक्वेशन y1, ठीक है, y1 क्या है मान लो ये x1 y1 है 1 हो गया, है ना, अपॉन क्या होगा, है ना, y2 माइनस y1, यहाँ क्या होगा 0 माइनस 1 हो गया, ठीक है, यहाँ क्या होगा x माइनस x1 मान लेके क्या 3 है, ठीक है, क्या होगा फिर x2 माइनस x1, 4 में से 3 गया, x2 है 4 में से 3 गया यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा y माइनस 1 बराबर क्या होगा x, ये 4 में 3 गया 1 हो गया यहाँ पे, ये माइनस चल जाएगा यहाँ पे उस तरफ, तो माइनस यहाँ क्या होगा x माइनस 3 हो गया, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे माइनस x प्लस 3 हो गया यहाँ पे, और ये उधर आएगा, तो क्या होगा y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे माइनस x प्लस क्या आएगा 4 आ जाएगा, है ना, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि 4 यूनिट इधर खिसका हुआ है, y इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ है, इधर होता तो प्लस में, इधर होता तो क्या हो, है ना, निगेटिव साइड है तो y इक्वल टू माइनस एक्स होगा, तो ये 4 यूनिट पॉजिटिव साइड खिसका हुआ है, इसलिए 4 जोड़ेंगे, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है, इसीलिए मैंने ये करके दिखा दिया, तो क्या होगा यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स प्लस 4 होगा, अब इसका यूज करना है, y के यहाँ पे क्या है v है और x यहाँ पे क्या है t है, ठीक है, ठीक है, तो क्या है y इक्वेशन क्या है, v का वैल्यू कितना है माइनस t प्लस 4 है, ठीक है, अब इसको क्या कीजिए इंटीग्रेट, v का वैल्यू क्या लिख सकते हैं dx बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस t प्लस 4, ठीक है, क्या होगा dx क्या होगा माइनस t प्लस 4, है ना, dt इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, है ना, कहां से कहां तक कर रहे हो, ये 3 से 4 के बीच में कर रहे हो, 3 से 4 के बीच में कर रहे हो, यहाँ पे 3 सेकंड पर का जो आया है पोजीशन वो क्या 2.5 है, और 4 सेकंड पर का हमें नहीं मालूम है ना, तो x लिख दे रहे हैं, ठीक है, देखो फिर क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा ये x होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे x माइनस 2.5 होगा, ठीक है, इधर क्या होगा, इधर कर लो आप इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या होगा 4t हो जाएगा, ठीक है, और क्या करोगे यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे यहाँ पे, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना कि इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो क्या आएगा x माइनस 2.5 वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और ठीक है 16 बाई 2, और इसको जब कैलकुलेट कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिएगा तो ये क्या आएगा 0.5 आएगा, यानी कि इस एक मतलब 3 से 4 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया है पार्टिकल वो क्या 0.5 है, फिर ये लाके ऐड कीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू 3 आएगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट जो आ गया वो क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन है ना v इक्वल टू माइनस टी प्लस 4, है ना, v इक्वल टू माइनस टी, ये बिल्कुल सेम लाइन है, देखिए 3 से 4, 4 से 6 तक में भी क्या है बिल्कुल सेम है ना, तो इसका हम लोग यूज करने वाले हैं, इसका इक्वेशन में फिर से, ठीक है, इसका हम लोग क्या करने वाले हैं फिर से यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो अब फिर क्या करेंगे हम लोग, है ना, जैसे v है यहाँ पे क्या कर देगा dx बाई dt हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ क्या माइनस टी प्लस 4 है, ठीक है, उधर ले जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा माइनस टी प्लस 4, ठीक है, डी टी है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, इधर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ क्या यूज करूंगा मैं 4 से 6, ठीक है। 4 सेकंड में एक्स का जो पोजीशन था वो 3 था, है ना, छठे पे नहीं मालूम है हमको, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट कीजिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 है, इस पर इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ क्या होगा डिस्टेंस निकलेगा इस केस में, ठीक है, 4 से 6 तक के बीच में। जब इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस क्या होगा 40 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हो आप कहां से कहां तक जो है 4 से 6 तक इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, 4 से 6 तक इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इस केस में इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, 4 से 6 तक के बीच में वो क्या आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ठीक है, -2 आएगा, ठीक है, क्या आएगा -2 आएगा, ठीक है, ये -2 आएगा, ठीक है। तो ठीक, तो इस केस में मतलब इसका जो डिस्टेंस ये कवर करेगा, ये कितना कवर करेगा 2 कवर करेगा, ठीक है, और एक्स का जो पोजीशन आएगा वो कितना आएगा, यहाँ एक्स का जो पोजीशन आएगा ये इधर आगे -3 उधर जाएगा तो क्या होगा कि ऐड होगा, ठीक है, 3 से 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली मैं ये काम किसके लिए कर रहा था, 4 से 6 तक के लिए कर रहा था, किसके लिए कर रहा था 4 से 6 तक के लिए कर रहा था, ठीक है। ये क्या कर रहा था, ये 4 से 6 तक के लिए था, ठीक है। अब क्या काम कर रहा हूं 6 से 7 के लिए कर रहा हूं, ठीक है, 6 से 7 तक में कर रहे हैं, ठीक है। 6 से 7 में क्या होगा, 6 से 7 के लिए इक्वेशन लिखो आप, ठीक है, 6 से 7 के लिए इक्वेशन लिखिएगा तो इक्वेशन आएगा 6 से 7 के लिए यही कीजिएगा, इक्वेशन यूज कीजिए तो 2 फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। तो v का जो वैल्यू आएगा, v का वैल्यू आएगा 2t-7 आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आएगा। अब क्या कर लोगे, ये इक्वेशन आएगा vt जो इक्वेशन आएगा ना इस एक इंटरवल के लिए, ये वाले स्ट्रेट लाइन के लिए, ये आया इक्वेशन v इक्वल टू 2t-7 आया। अब इस v को तोड़ दो आप, क्या कर लो dx/dt, क्या कर लो यहाँ पे 2t मल्टीप्लाई करिए लो, ठीक है, 2t माइनस क्या होगा 14 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो उधर, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, 2t माइनस 14 यहाँ क्या आएगा dt आएगा। इंटीग्रेट कर लो कहां से कहां तक, 6 से 7 तक है, 6 से 7 तक है, और यहाँ इधर क्या कर लो 6 पे क्या पोजीशन क्या है, 6 पे क्या है पोजीशन 1 है ना, 7 पे हमको नहीं मालूम है, 7 पे हमको नहीं मालूम है क्या है, ठीक है, 7 पे हमें नहीं मालूम है। अब क्या कर देंगे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 7 पे नहीं मालूम है तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग x कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्या होगा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा x-1 होगा यहाँ पे, और इसको आप क्या कर लोगे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ क्या होगा 2t स्क्वायर अपॉन 2 करोगे तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा -14 हो जाएगा। क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो वैल्यू आएगा, इसको वैल्यू कैलकुलेट करके देखना है, ये -1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये x-1 है, ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, अब रखिएगा वैल्यू, तो ये वैल्यू -1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे तो x-1 इक्वल टू
है ना, इक्वल टू -1 आ गया, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यानी 7वें सेकंड पे जो है इस इंटरवल में क्या होगा, पोजीशन जो हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, इसका मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू -1 आया था ना, यानी डिस्टेंस इसने 1 यूनिट किया है कवर, और इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 आ गया 7वें सेकंड पे। 7वें सेकंड में क्या आ गया, कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या करता हूं मैं, इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं इसका, तो क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, ये देखिएगा, इसी को देखते हुए ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, और याद रखिएगा, क्या याद रखना है, ठीक है, कि ये स्ट्रेट लाइन है, इस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसका जो इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको याद रखना था बेसिकली। ठीक है, इस केस में जो ग्राफ होगा ना, जहां पर वीटी ग्राफ एक एक्सिस के टाइम एक्सिस के पैरेलल है, वहां पर क्या होगा कि एक्सटी ग्राफ क्या होगा, एक्सटी ग्राफ वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और जहां पर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मतलब क्या कर रहा है, कोई एंगल बना रहा है, मतलब वेलोसिटी बदल रही है, तो उस केस में क्या होगा, ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक होगा। याद रखिएगा, ग्राफ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। देखिए 0 से 1 तक में ग्राफ क्या है ना, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है, मतलब एक्सेलरेटेड है। अब मैं क्या एक्सटी ग्राफ बना रहा हूं, मतलब ये कर्व होगा। तो कर्व में देखिएगा पोजीशन कितना है, 0.5 है ना। ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ होगा, आप पढ़े होंगे इस तरह से, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स्ट्रा ग्राफ कैसे पढ़े आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होता है ना, ये ग्राफ यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 0.5, ये ठीक बीच में होगा 0.5, यहां गया 0.5। ठीक है, फिर क्या होगा 1 से 3 तक में, एक्स का एक जो है 1 से 3 तक में, 1 से 3 तक में जो है देखिएगा, वीटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट होगा। और एक्स कोऑर्डिनेट कहां है, 2.5 है, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2 यूनिट कवर करेगा, है ना। तो 2.5 आप देख लो। ठीक है, 1 से 3 तक में क्या है, ठीक है, 1 से 3 तक 2.5 यहाँ मार्क कर लो यार, यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से मिला दो यहाँ पे, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है यार। ठीक है, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है, फिर क्या है 3 से 4 तक में, 3 से 4 तक में देखिएगा वेलोसिटी घटा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटा, डायरेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर 3 से 4 तक में देखिएगा पोजीशन कितना हुआ, 3 हुआ है, पोजीशन कितना हुआ है, 3 हुआ है। ठीक है, और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 0.5 कवर किया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अनदर ग्राफ क्या होगा, पैराबोलिक होगा, लेकिन डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, 3 तक पहुंचा दिया मैंने, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, इसे क्या था ये, और ये हो गया इधर ऐसा। ठीक है, 3 से 4 तक में ये 3 पे पहुंच गया, पैराबोलिक ग्राफ हुआ, हल्का सा देखिए कर्व है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे 4 से 6 में देखिएगा, 4 से 6 में जो है एक्स का पोजीशन क्या आ रहा है, 1 आ जा रहा है, लेकिन 4 से 6 में देखिएगा वीटी ग्राफ क्या है ना, वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं है, बल्कि ये है, मतलब एक्सेलरेटेड है। अगर एक्सेलरेटेड है वीटी ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, पैराबोलिक होगा, है ना। और साथ साथ क्या हुआ है कि ये जो वीटी ग्राफ है वो, है ना, ये क्या हो रहा है, इसका स्लोप निगेटिव है ना, स्लोप निगेटिव। यहाँ पे देखिएगा स्लोप तो निगेटिव है ही, सर निगेटिव वीएक्स वैल्यू निगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, वीएक्स वैल्यू निगेटिव होने का सेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ से 4 के बाद से, ठीक है, डायरेक्शन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, जाहिर सा वेलोसिटी का तो क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो 4 से 6 तक में क्या होगा, पोजीशन क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है ना। तो इस केस में क्या होगा, ग्राफ जो होगा पैराबोलिक होगा, लेकिन उल्टा पैराबोलिक होगा। ठीक है, ठीक है, 1 कर देना है, 4 से 6 सेकंड में क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है।
4 से 6 सेकंड पे क्या हो जाएगा 1 हो जा रहा है। यहाँ पे ग्राफ में क्या करता हूँ उल्टा पैराबोला बनाता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या आ रहा है 6 से 7 पे, ठीक है। देखिए इन दोनों का क्या होगा 4 से 6 तक में अगर जोड़िएगा अगर आप एरिया इंडेक्स तो देखिए 1 यूनिट हाफ यूनिट ऐसे जाएगा, है ना। तो ये लगभग दो है ना, 2 यूनिट इसका एरिया आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है 6 से 7 में क्या आ जा रहा है, ठीक है। 6 से 7 में देखिए अनदर फिर क्या आ रहा है कि भाई साहब ये ग्राफ क्या है ना, स्ट्रेट लाइन है जरूर लेकिन क्या है एक एंगल बना रहा है, ठीक है, टाइम एक्सिस के साथ। ग्राफ क्या होगा पैराबोलिक होगा, लेकिन 7वें सेकंड में क्या होगा पोजीशन क्या जा रहा है 0 हो जा रहा है, ठीक है, 0 हो जा रहा है। तो क्या होगा कि इसको है ना ये क्या होगा 0 कर दीजिए, ठीक है। 6 से 7 सेकंड क्या होगा इसका वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ये जो ग्राफ हुआ ना ये ग्राफ जो ग्रीन से आपको दिख रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है यार, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला जो पोर्शन में देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बाकी कर्व है। ये जो देख रहे हैं ये क्या हो गया एक्सटी ग्राफ हो गया ग्रीन वाला, ये क्या हो गया एक्सटी ग्राफ हो गया। अब मैं अगर क्या करता हूँ एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देखिए 3 से 4 ये जो है 4 सेकंड तक तो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि 4 सेकंड तक वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा डिस्टेंस का वैल्यू होगा, है ना, वही क्या होगा डिस्टेंस का वैल्यू होगा यहाँ पे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड का वो वैल्यू होगा। ये जो 0.5 दिख रहा है ये अनदर स्टेप पे कितना डिस्टेंस कवर्ड वो लिख रहा है। जैसे पहले सेकंड ये हुआ 1 से 3 के बीच टोटल डिस्टेंस कितना 2 हुआ ये हुआ, लेकिन है ना, और 3 से 4 के बीच टोटल डिस्टेंस क्या हुआ इस एक टाइम में, एक सेकंड टाइम में 0.5 मीटर ये क्या हुआ मूव किया है। ये पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टोटल डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। तो देखिएगा कि 4 सेकंड तक क्या वेलोसिटी का वैल्यू वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन है तो जो एक्स कोऑर्डिनेट वही क्या टोटल डिस्टेंस है। लेकिन 4 सेकंड का वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला, लेकिन डायरेक्शन से डिस्टेंस का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब क्या है कि भाई साहब क्या होगा 4 के बाद अब देख लो आप, ठीक है, 4 के बाद ये कितना मूव कर रहा है, ठीक है, 4 के बाद ये 2 यूनिट मूव कर, इसीलिए मैं अलग अलग निकाला हूं हर केस पे कितना कितना यूनिट कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2 यूनिट डिस्टेंस कवर हुआ है। क्या हुआ है 2 यूनिट डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ 2 यूनिट डिस्टेंस कवर हुआ है 4 से तक, है ना, 4 सेकंड के बाद दिखना है, ठीक है। 4 सेकंड के बाद जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 2 डिस्टेंस मतलब 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है। चौथे सेकंड तक इसका जो ये है पोजीशन है वो क्या 3 है, चौथे सेकंड तक क्या पोजीशन क्या है 3 है, और अगले जो है 4 से 6 तक के बीच में ये इसने कितना कवर किया है 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है। तो 2 यहां से क्या कर लो आप, है ना, ठीक है, 3 से 2 यूनिट करोगे क्या होगा यहाँ पे ऐसे कर लो 5 से पहुंच गया। फिर क्या हो गया 6 से 7 में क्या होगा इसने 1 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, इसने क्या किया है 1 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो देख रहे हो ना ये क्या हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, ये क्या हो गया एसटी ग्राफ हो गया, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन वाला क्या हो गया एक्सटी ग्राफ हो गया, ठीक है, ये ग्रीन वाला क्या हो गया एक्सटी ग्राफ हो गया, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला ये ब्लैक वाला देख रहे हैं ये क्या हो गया एक्सेलरेशन, यहाँ पे W लिखा हुआ है कुछ किताब में, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। आई होप कोई भी डॉट हो, ठीक है, डॉट होना नहीं चाहिए आई होप, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में